श्री राधे राधे। भक्तों, जब प्रभु कृपा करके अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं तो आप समझ लीजिए कि अब उसके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होने वाला है। और प्राय ऐसे जीव जिनको प्रभु आकर्षित करते हैं अनेक जन्मों के पुण्यात्मा होते हैं। और श्री गौरांग महाप्रभु एक दिन अपने बरामदे में बैठे मन ही मन नवद्वीप वासियों को आकर्षित करने लगे। उस समय कोई भक्ति कथा में मुग्ध था, कोई सांसारिक कार्य में व्यस्त था। एकाएक उन लोगों के हृदय में श्री गौरांग चंद्र के श्री मुखारविंद की स्फूर्ति हुई। सभी प्रभु के दर्शन के लिए अतिशय व्याकुल हो उठे और कतार बना करके चल पड़े दर्शन के लिए। सभी के हाथों में फूल मालाएं और चंदन थे। सभी उपादेय खाद्य द्रव्य हाथों में लिए आनंद में मतवाले से होकर डगमगाते प्रभु के दर्शन को चले। प्रभु बरामदे में बैठे हैं। भक्तगण श्रेणीबद्ध होकर के गए और आनंद में हरि ध्वनि करने लगे। प्रभु ने भी प्रफुल्ल वदन से उन सबका आवाहन किया। तब वे लोग एक एक करके चंदन, फूल माला और काम में आने वाले बहुत से खाद्य पदार्थ द्रव्य हाथ में लिए प्रभु के पास गए। उन्हें प्रणाम करने लगे। द्रव्य का मतलब रुपया आप मत समझना, खाद्य द्रव्य। प्रभु ने अपनी फूल माला लेकर के उसी के गले में पहना दी और उसे अपने गले में माला पहनाने की अनुमति दी। भक्त ने माला पहनाई तो प्रभु ने उसे संबोधित करके कहा, यदि तुम मेरे प्रति किंचित भी स्नेह रखते हो तो श्री कृष्ण भजन करो। ये रंग प्रत्येक के साथ हुआ। और तब श्रीधर आ गए। उसी समय श्रीधर आए और गरीब श्रीधर प्रभु को और क्या देंगे, एक लौकी लेकर के आए। प्रभु के साथ अब और झगड़ा नहीं होता था और उन्हें अदेय कुछ भी नहीं। लौकी आगे रख करके श्रीधर ने प्रणाम किया और प्रभु ने मुस्कान के साथ और फिर मधुर हंसी के साथ उनका आदर आह्वान किया। प्रभु ने सोचा श्रीधर की दी हुई लौकी तो खानी होगी, सो माँ को आवाज देकर बोले, माँ इस लौकी की खीर बनाओ। इस तरह कतार की कतार भक्त चले आ रहे थे, प्रभु का घर भर रहे हैं, बार बार हरिध्वनि कर रहे हैं और प्रभु मीठे वचनों से सबका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। रात के 2 पहर बीत गए। तब प्रभु भक्तों से विदा लेकर सहास्य वदन से भोजन करने बैठे। वे नवद्वीप के घर में अब और भोजन नहीं करेंगे। सची से बातें करते करते भोजन कर रहे हैं। सची माता की इच्छा है कि निमाई सारा प्रसाद सब खा लें, बचाए नहीं। निमाई ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए वही किया जो सची माता चाहती थी। भोजन के बाद प्रभु अपने शयन कक्ष में गए। माँ की इच्छा अनुसार सब भोजन कर लिया। फिर शयन कक्ष में गए और सची माता जाकर अपने कमरे में सो गई। वे सुबह उठकर पुत्र का मुख और नहीं देख पाएंगी। श्री निमाई चांद शयन कक्ष में जाकर उत्तम शैया पर बैठकर प्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। उस दिन सोए नहीं। विष्णु प्रिया के कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने आओ आओ कह करके मधुर संभाषण किया। प्राणेश्वर को अतिशय प्रफुल्ल देखकर प्रिया जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मन में एक साध थी, वो साध थी, एक साध थी अर्थात अभिलाषा थी, वो प्रबल हो गई। बोली, तुम अनुमति दो
तो मैं आज तुम्हें सजाऊंगी। निमाई बोले, मैं अनुमति दूंगा, पर पहले बताओ, फिर तुम भी मुझे सजाने दोगे? विष्णु प्रिया ने बात स्वीकार की, पर सोचा आदमी लोग सजाना वजाना क्या समझें। विष्णु प्रिया यह संकल्प कर कि पति को सजाएंगे, साज सज्जा लेकर आई। पति को सजाने बैठी। पहले पति के चेहरे पर बिंदु बिंदु लगा करके अलका तिलका से सजाया, फिर जहां जहां सुंदर लगे चंदन लगाया और गले में मालती की माला पहनाई। अंत में पान का बीड़ा लेकर के पति के मुख हारविंद के अंदर मुंह में दिया। सज्जा पूरी हो गई तो वे आधे घूंघट में लजाते हुए सामने खड़ी होकर पति का चंद्रमुख दर्शन करने लगी। थोड़ी देर बाद निमाई बोले, आओ अब मेरी बारी है। ऐसा कह करके विष्णु प्रिया को सजाने लगे। वे देख रहे हैं कि आदमी लोग भी सजाना जानते हैं और वेश विन्यास से विष्णु प्रिया का रूप एकदम त्रैलोक्य मोहन हो गया। ऐसे सुंदर सुंदर साज सज्जा युक्त वस्त्र पहनाया, ऐसे आभूषण और खूब सुंदर प्रकार के चमकदार श्रृंगार। स्वयं प्रभु ने विष्णु प्रिया का श्रृंगार किया, सजावट की, वस्त्र अच्छे से अच्छे पहनाए, बहुत अच्छी प्रकार की छवि बना दी उनकी। भगवान को पता था कि भक्तगण विष्णु प्रिया का ऐसा रूप और आगे नहीं देख पाएंगे। इस समय ये रूप हृदय में अंकित कर लीजिए। विष्णु प्रिया के सुख की अंतिम रात थी। प्रभु ने खूब सजाया, श्रृंगार किया है और आज ही ऐसी इच्छा क्यों हुई कि वे अपने पति को सजाएंगे। लगता है ये भी प्रभु के लीला खेल का एक अंग था। श्री गौरांग मानो मुग्ध होकर प्रिया की ओर देखने लगे। प्रिया के प्रति प्रियतम का प्यार भरा लोभ, प्रिया का इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है। विष्णु प्रिया सुख से विभोर हो गई, पर लजा करके कक्ष के कोने में छिप गई। इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते खेलते अंत में पकड़ी गई या पकड़ा दिया। इस तरह श्री गौरांग नाना प्रकार से रस विस्तार कर प्रीति की बाढ़ ले आए। विष्णु प्रिया कृतार्थ हुई। श्री निमाई ने प्रिया के साथ ऐसा रसरंग और प्रगाढ़ प्रेमालाप पहले कभी नहीं किया था और आज तो इतना श्रृंगार, इतना खेल, इस प्रकार से आनंदित किया। भरपूर आनंद में निमज्जित थी विष्णु प्रिया। अब आपके मन में ऐसी बात आ सकती है कि प्रभु तो जाने की बात सोच रहे हैं और इतना श्रृंगार कर रहे हैं इनका। जाने के दिन इन्होंने इतनी प्रीति दिखाई, उनके विरह में विष्णु प्रिया को जो दुख होगा उसे और तीक्ष्णतर ही तो कर दिया। किंतु ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको लेने की जरूरत नहीं है, प्रभु की लीला है। उसी को याद कर करके विष्णु प्रिया को एक प्रकार का आनंद होगा कि कितना मुझे प्यार दिया था। श्री गौरांग का उद्देश्य यही था कि उनके प्रति विष्णु प्रिया का जो विरह है वो और स्मृति वो भी बना रहे। आखिरी रात श्री विष्णु प्रिया के साथ अति प्रीत कर क्या किया, जाते समय उस विरह रूपी दीपक में थोड़ा तेल डाल दिया और 2 बत्तियां ज्यादा कर दी।
जब प्रीति डोर में बंधे दो जीव अलग होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके बीच क्या बातें होती हैं, सुनिए। प्रिय कहते हैं, तुम मुझे भूलोगी तो नहीं? और प्रिया उत्तर देती हैं, मुझे अपनी फोटो दे जाओ, उसे देखकर प्राण धारण करूंगी। अंत में प्रिय ने कहा, मैं तुम्हारा रूप हृदय में भर कर ले जाऊंगा और वही छवि देख करके प्राण शीतल करूंगा। प्रीति डोर में आबद्ध दो जीव विच्छेद के पहले दिन इसी तरह बातें किया करते हैं। और ये कोई नहीं कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ। यदि कहता है तो दुखी होकर, मन से नहीं। प्रीति का अंकुर है तो वो विच्छेद से परिवर्धित होता है। जो प्रीति क्रमशः नष्ट हो जाती है वो वास्तविक प्रीति नहीं होती है। वास्तविक प्रीति तो विरह में क्रमशः बढ़ती है। विरह में प्रियजन का रूप, गुण और प्रीति का प्रत्येक कार्य एक एक अग्निशिखा की तरह हृदय में जलता है। वे शिखाएं प्रिय वस्तु की दूत बनकर सदा उसकी बात याद करा देती हैं। यद्यपि शुरू में ये शिखाएं हृदय को दग्ध करती हैं, तथापि बाद में एक एक शिखा हृदय के एक एक कोटर को प्रफुल्ल कर देती है, अथवा प्रियजन के इस अंग लावण्य, गुण और प्रीति के प्रत्येक कार्य की तुलना प्रीति अंकुर की एक एक जड़ के साथ की जा सकती है। इन सभी से प्रीति अंकुर परिवर्धित और सजीव होकर हृदय में जमा रहता है। प्रियजन के प्रत्येक कार्य को उसकी प्रिया लीला खेल सोचा करती है। प्रियजन की प्रत्येक लीला क्रीड़ा प्रिया के सुख का एक एक प्रश्रवण होती है। इसलिए जिस प्रियजन को अधिक लीला होती है, जिस प्रियजन की अधिक लीला होती है, उसकी प्रिया के अधिक दुख का और परिणामतः अधिक सुख का प्रश्रवण होता है। प्रियजन अपनी प्रिया के हृदय क्षेत्र में बीज बोता है। उसके वियोग में प्रिया के नयन जल से लीला, क्रीडाओं रूपी ये सब बीज अंकुरित होते हैं। लीला क्रीडा के बीज अंकुरित होते हैं, बाद में पुष्पित होते हैं, या अच्छे पके रसीले फल धारण करते हैं। श्री राधा वृंदा से कहती हैं, सखी तुम क्या मेरी व्यथा नहीं जानती? जिस दिन माधव मधुपुर गए मैं राजपथ पर खड़ी रही, सामने नहीं आ सकती क्योंकि वहां श्री नंद, यशोदा, जटिला, कुटिला सब खड़े थे। सो एक कुंज की ओट में खड़ी होकर श्री कृष्ण को देखने लगी। माधव निकले तो उस कुंज की ओर देखा और सौभाग्य से हम दोनों की आंखें मिली और फिर मेरे मन से धीरे से एक शब्द निकला कि मुझे किसके पास छोड़कर जा रहे हो? मेरा कौन है? और उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ मुझे देख लिया। श्री राधा जी कहती हैं अपनी सखी से ऐसा कि कन्हैया मथुरा जाते समय ऐसा किए थे। राधा रानी अपनी सखी से कहती हैं कि जाते जाते रथ में से कुछ कहना चाहा पर नहीं कह पाए, आंसू आ गए, जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए तो रोए, अन्यथा क्यों रोए? जाना चाहते तो रोते नहीं, जाना नहीं चाहते थे। और सखी बंधु का ये
रुआसा चेहरा जो था मेरे हृदय में दिन रात जल रहा है। श्री कृष्ण जाते समय अपना यह रुआसा चेहरा श्री राधा के हृदय में उनकी संगिनी के रूप में छोड़ गए थे, ताकि वो उन्हें उनकी याद दिलाए। इस संगिनी ने बड़ा दुख दिया था, पर अपार सुख भी दिया, कारण वो प्रिय के प्रेम की एक साक्षी थी। इसीलिए भगवान जीवों के भजन साधन को सुलभ बनाने के लिए और उनके साथ प्रीति बढ़ाने के लिए नर लीला किया करते हैं। भगवान की नर लीला कितनी मधुर है। वे जितनी ही नरवत लीला करते हैं उतनी ही वो मधुर होती है। वैष्णव धर्म में श्री कृष्ण लीला और गौरांग लीला है। राम भक्तों के लिए राम की लीला है, लेकिन फिर भी वह मर्यादा है। तब भी आपने रामायण में पढ़ा है ना, सीता का वियोग जब होता है तो उसके पहले निज करभूषण राम बनाए, सीते पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज करभूषण राम बनाए। तो वियोग के पहले कोई ऐसी लीला प्रभु करते हैं जो सदा ध्यान में स्मरण में सहायक होती है। जो शोकाकुल होते हैं उन्हें लोग यही परामर्श दिया करते हैं कि तुम अपनी कोई प्रिय वस्तु को भूल जाओ, किंतु भूलना शोक की औषधि नहीं है, स्मरण करना ही औषधि है। शोकाकुल जनों से आप ये कह सकते हैं कि अपनी खोई प्रिय वस्तु को भूलने की चेष्टा न करके उसका दिन रात चिंतन करें, उसके गुणों को स्मरण करें और रूप का ध्यान करें। ऐसा करने से केवल शोक की यंत्रणा कम होगी सो नहीं है, ये शोक हृदय को निर्मल करेगा और परिणामतः इसी शोक से विमल आनंद होगा, क्योंकि मधुर स्मृति तीव्रतर होती जाएगी। पर जीवों में और श्री गौरांग में अंतर भी तो है। गौरांग ने कुलवधुओं को आशीर्वाद दिया था, तुम लोगों के चित्त मुझ में लगे। इसलिए उनके लिए यह असंगत नहीं कि वे विष्णु प्रिया से विदा लेते समय यथासंभव अपने प्रति प्रिया की प्रीति बढ़ाएं, कारण उनमें प्रीति होना बड़े भाग्य की बात है। जीवों के लिए ऐसा सौभाग्य और नहीं है। दीपक बुझा करके गौर विष्णु प्रिया सो गए। रात 6 दंड अर्थात करीब 2.5 घंटे बाकी है। 2.5 घंटे ही बाकी रह गए रात, और रात बीत चुकी है। विष्णु प्रिया महासुख से निश्चिंत होकर पति की गोद में सो रही हैं। श्री निमाई धीरे धीरे उठे और इसी तरह धीरे धीरे अपने सिर का तकिया विष्णु प्रिया के सीने से लगा करके, अर्थात जहां महाप्रभु लेटे थे उस जगह पर, अपनी जगह पर तकिया लगा दिया और फिर अपने पैर के ऊपर से प्रिया का बायां चरण उठाकर बगल के तकिए पर रख दिया। इसके बाद प्रिया का मुख चुंबन कर धीरे धीरे उनकी गोद से अलग होकर पलंग से उतरे और चुपचाप द्वार खोला। ये जो कार्य है ना, सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्य को वैराग्य होगा तो घर छोड़ के सीधा भागेगा, लेकिन ये प्रभु की लीला है। भक्तों जा रहे हैं और इतना प्यार कर रहे हैं अपनी प्रिया का, प्रिया को अपने प्यार
लाड़ प्यार दुलार से भरपूर किया है। बार बार मुख चुंबन किया है और धीरे धीरे उनकी गोद से अलग होकर पलंग से उतरे और चुपचाप द्वार खोला धीरे से। फिर रात के पहने वस्त्र भूषण निकालकर और सामान्य वस्त्र पहनकर आंगन में आए। क्या प्रभु ने लीला की है कि विष्णु प्रिया को गहरी नींद आ गई है। उनको कुछ नहीं पता चल रहा है कि जा रहे हैं उनके प्राणधन। अंत में मन ही मन मां को प्रणाम कर मुख्य द्वार खोल करके घर से बाहर आए। तब अपने घर को, नवद्वीप धाम को और मां को संबोधित कर पुनः प्रणाम किया और द्रुत गति से गंगा की ओर चल पड़े। जल्दी जल्दी वहां अपने दादा विश्वरूप को स्मरण कर उस शीतकाल की रात, शीत के समय गंगा में कूद पड़े और शरीर को सुख दुख बोध और कुछ नहीं रहा। क्षण भर पीछे गंगा के दूसरी पार पहुंचकर तीव्रता से पार किया गंगा जी को और उस पार जा करके उन्हीं भीगे वस्त्रों में तीव्र गति से कटवा की ओर चल दिए। और जिस गंगा घाट पर श्री गौरांग पार हुए थे, नवद्वीप को लोगों ने उसे अभिशाप दिया था। नवद्वीप के भक्तों ने उसे अभिशाप दिया था उस घाट को, और तभी से उस घाट का नाम पड़ा निर्दय घाट। और कोई कोई निर्दय का घाट बोलते, कोई निर्दय घाट बोलते। विष्णु प्रिया महासुख से घोर निद्रा में अभिभूत थी। वह सुख अंतर्हित हो जाने पर थोड़ी देर बाद चौंक कर जग गई। देखती है पास में पति नहीं है। कमरे में अंधेरा था। वे सोच कर कि थोड़ा सरक गए हैं, पलंग पर हाथ फिराने लगी, जैसे खोजने लगी अपने प्राणधन को। देखा कि श्री गौरांग वहां नहीं है शैया पर। उनकी निद्रा भंग होगी ये सोचकर उन्होंने पहले कोई भी शब्द नहीं किया, बिल्कुल आवाज नहीं दी। पर ये समझकर कि वे पलंग पर नहीं है, अब मृदु स्वर में पूछा, तुम कहाँ गए? कहाँ गए तुम? और कोई उत्तर नहीं मिला। तो उठ बैठी। देखा कि कमरे का द्वार खुला है, पति कमरे में नहीं है। ये जानकर वो बरामदे में आई। वहां भी उनका कोई पता नहीं। मन में घोर उद्वेग हुआ। सोचती हैं इतने तड़के भी कहाँ गए। इस समय उनके कहीं अकेले जाने की बात तो नहीं थी, पर उन्होंने कहा था ना कि मुझे छोड़ जाएंगे। फिर मन में वे सब बातें आई। श्री गौरांग ने रात को उनके साथ जो व्यवहार किया था, उनके प्रति जिस भाव से देखा था, जिस प्रकार बातें की, जिस प्रकार श्रृंगार किया, जिस प्रकार प्यार किया उनको, उनकी प्रत्येक बात, प्रत्येक कार्य, वे सब मन में आते ही संदेह बढ़ने लगा। विष्णु प्रिया को
प्रीतम की सारी बातें याद आने लगी। क्या क्या शब्द बोले थे, क्या क्या मेरे साथ व्यवहार किए, कितना मुझे संवारा था, संभाला था, सजाया था, चुंबन किया था, मेरे शरीर को कितना स्पर्श करके प्यार दिया था। और अब यहाँ नहीं, कहाँ चले गए। एक बार सोचती है कि माँ को बताऊं, फिर सोचती है एकाएक क्यों डराऊं, माँ डर जाएगी। किंतु आशंका बढ़ती गई। अंत में और रहा नहीं गया, माँ के कमरे की ओर गई। बरामदे में पहुंचकर वो खड़ी नहीं रह सकी, बैठ गई। तब दरवाजा खटखटाने लगी, मृदु स्वर में पुकारने लगी, माँ उठो, माँ उठो। भक्तों, इस विरह की घड़ी का वर्णन माँ के विरह के रूप में मैं अभी नहीं करना चाहता। प्रिया का ही विरह बहुत भयंकर था, माँ का विरह और ज्यादा विरह, बहुत ज्यादा खतरनाक भयंकर था। किंतु वो चर्चा मैं कल करूंगा। आज प्रभु की इस विरह वर्धिनी लीला को एक सन्यासी प्रभु के रूप में देखा जा सकता है। मिलन और वियोग दोनों, रात भर मिलन और ब्रह्म मुहूर्त में वियोग, अद्भुत लीला है परमात्मा की। कैसे कैसे अनुभव हो रहे होंगे विष्णु प्रिया को, कैसे कैसे मन उनका भगवान की लीलाओं में, रूप में, उनके मधुर व्यवहार में लगा होगा। उनका मानसिक चिंतन कितना भरपूर होगा। प्रभु और उनकी प्रिया के इस भाव को स्मरण करिए और बारंबार प्रणाम करिए। आगे की चर्चा फिर करूंगा कल। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।